वोटिंग के लिए एनडीए में पड़ी बड़ी फूट। बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं जेडीयू के समर्थक। जहां बीजेपी का उम्मीदवार वहां आरजेडी बनी जेडीयू की पसंद। 2020 का बदला बीजेपी से ले रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए टूट गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन जमीन पर तालमेल नहीं हो पाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का नीतीश कुमार ने बहिष्कार तक कर दिया। उनके रोड शो में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और आखिरी समय पर नीतीश कुमार ने अपनी सीटों पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था और इसका मैसेज जमीन पर पहुंचता दिखाई दिया है। जेडीयू के नेताओं के बयान भी सामने आए कि जिसमें वो आरजेडी को वोट देने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ किया था, नीतीश कुमार ने उसका 2025 में बदला ले लिया है? बीजेपी ने जो जख्म नीतीश को दिए थे 2020 में, उसका पूरा हिसाब किताब अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ते इसी टकराव पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 6 नवंबर को बिहार विधानसभा की 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस बीच आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच जो मतभेद थे उसे खोलकर सामने रख दिया गया। तो पहले हम वो ट्वीट देखते हैं जिसमें आरजेडी ने एक वीडियो साझा किया है और आरजेडी की तरफ से उस ट्वीट में लिखा गया है, रुझान आने शुरू, अंदर के मतभेद का अंडर करंट अब सामने आने लगा है। जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं डाल रहे हैं। अपने अपने षड्यंत्र, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार, इस सिर्फ टब्बल और घात भीतर घात में अपना वोट आपको नहीं करना है बर्बाद। चुनिए इस बार सरकारी नौकरी और रोजगार, चुनिए इस बार तेजस्वी सरकार। अब जो ट्वीट आरजेडी की तरफ से किया गया है, इसके साथ एक पोस्टर भी है जिसमें लिखा है कि जहां कमल और हेलीकॉप्टर है वहां लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। बीजेपी लोजपा हराओ, साफ है गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो मतभेद शुरू हुए थे वो वोटिंग तक खत्म नहीं हुए और यही कारण है कि गठबंधन में शामिल दलों के वोट चुनाव में ट्रांसफर भी नहीं हुए और इसकी खींच भी एनडीए नेताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। जेडीयू के नेता तो अब खुलकर आरजेडी के लिए वोट मांगते दिखाई दिए और आरजेडी की तरफ से इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जो कि पोस्ट किया आरजेडी ने, जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं विजय चौधरी, वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो सुन लेते हैं विजय चौधरी ने ऐसा क्या कुछ कहा। किसी से डर लगता है, रात में 10 बजे भी कहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत होती है। इसलिए विकास, अमन, चैन, शांति, ऊपर घर की महिलाओं का विकास, इस सब मिला के बरकरार रखना है तो लालटेन छाप का बटन दबाइएगा। अब इस वीडियो के साथ आरजेडी ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि जेडीयू को वोट मत दीजिए, वहां भी आरजेडी को वोट दीजिए, क्योंकि चुनाव बाद बीजेपी जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर देगी। आपका वोट बर्बाद भी हो जाएगा, इसलिए सब कुछ भूल जाइए और आंख मूंद कर नौकरी रोजगार के लिए, तेजस्वी सरकार के लिए महागठबंधन को ही वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए। अब आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है या जो दावे किए गए हैं वो जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गई है। जेडीयू के खिलाफ जो जाल बीजेपी ने 2020 में बुना था, इस बार वो खुद ही उसी जाल में फंस गई है। अब ये बात तो सभी को पता होगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और ये सब कुछ हुआ था चिराग पासवान के चलते। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ खेल कर दिया था। जेडीयू के नेताओं ने तो खुलकर कहा था कि चिराग के सहारे नीतीश को कमजोर करने की साजिश बीजेपी ने की थी और वो खुलकर भी दिख रहा था, क्योंकि चिराग पासवान साफ साफ कह रहे थे कि नीतीश कुमार उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी से उन्हें किसी तरह का कोई बैर नहीं है। तो जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां एलजेपी ने बीजेपी का समर्थन किया, अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां एलजेपी के उम्मीदवार उतार दिए गए और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया गया। अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर उम्मीदवार भी बीजेपी के ही नेता थे। बीजेपी के जो दिग्गज नेता इसलिए चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे क्योंकि सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी। उन लोगों को चिराग पासवान ने एलजेपी से टिकट दे दिया था, जिसके चलते बीजेपी का वोट बैंक भी उन सीटों पर था जहां नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। वहां जेडीयू की जगह बीजेपी समर्थकों ने एलजेपी को वोट दे दिया और इस बार विधानसभा चुनाव में ये सब कुछ
उल्टा होता दिखाई दिया। जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार नहीं थे, वहां जेडीयू के समर्थक एनडीए की जगह महागठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई दिए हैं। अब जिस तरह से पहले चरण की 121 सीटों के मतदान के बाद स्थिति बनती दिख रही है, उसके बाद से महागठबंधन के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये कि इस बार जिस तरह से भारी मतदान हुआ है, उसके बाद अब आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक और संदेश दिया है कि ईवीएम की हिफाजत शुरू कर दीजिए। इसके लिए बाकायदा आरजेडी ने एक ट्वीट भी किया। आरजेडी ने लिखा, राष्ट्रीय जनता दल के सभी पोलिंग एजेंट, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़कर आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17G भाग 1 अवश्य प्राप्त करें और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं। अब आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पहले चरण में 121 सीटों में से उसके गठबंधन को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत तो मिल ही रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन ना तो एकजुट दिखाई दे रहा है और ना ही जनता उसका समर्थन करती दिख रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वोटिंग वाले दिन भी बीजेपी का जनता ने खुलकर विरोध किया, बीजेपी नेताओं को खदेड़ दिया। इसके तमाम वीडियो सामने आए और कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए पहले चरण की ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, ऐसा आरजेडी का मानना है। आरजेडी की तरफ से किए जा रहे दावों के बाद बीजेपी की अब नींद उड़ी हुई है, तो जेडीयू की तरफ से सफाई आई है कि जेडीयू ने महागठबंधन को स्वार्थ पर टिका गठबंधन बता दिया है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अब पीएम मोदी की रैलियों से दूरी बना रहे हैं, इसका जवाब जेडीयू की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल हो रहे हैं कि क्या जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ खेल कर गई है या करने वाली है। पहले चरण में जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को हराने के लिए काम तो नहीं किया है। फिलहाल पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान है और यहां सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की ही दांव पर लगी हुई हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 122 सीटों में से बीजेपी को 42 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू के हिस्से 21 सीटें आई थी और इस बार यह माना जा रहा है कि जेडीयू इस बार भी 21 सीटों के आसपास ही पहुंच पाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए 20 सीट जीतना भी मुश्किल होने वाला है। इसका एक संकेत पहले चरण की वोटिंग में ही मिल चुका है। अब एनडीए के अंदर की जिस फूट का दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, अगर वो सच है तो फिर ये तय है कि इस बार महागठबंधन जो दावा कर रहा है कि 2/3 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगा, तेजस्वी ने तो शपथ ग्रहण से लेकर गठबंधन के एजेंडे को कब से लागू किया जाएगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट तक जारी कर दिया है। वो 14 नवंबर को सच साबित हो जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।